राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ एक ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले जो कि अभी तक बहुत कम लोगों को पता है एंड आप में से भी 99% लोगों को फर्स्ट टाइम पता चलने वाला है। बेसिकली दोस्तों, ये एक लेटेस्ट अपडेट होगा, बट वहाँ तक हम सीमित नहीं रहेंगे, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी बात करने वाले। मतलब पर्टिकुलरली एक ही स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, बट क्यों करेंगे उसके ऊपर ना थोड़ा सा ज़्यादा हम डीप डाइव करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम आए हैं एक दूसरे स्टॉक के ऊपर जो इस टाइम पे बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। लास्ट एक दिन में 9% रिटर्न, लास्ट 5 दिन में 15% रिटर्न एंड लास्ट एक महीने के अंदर 24% रिटर्न। हाँ, आजकल कुछ ऐसा हो चुका है सिचुएशन कि आपको एक महीने में 24% का भी रिटर्न कम लग सकता है, बट इतना रिटर्न ना एक साल में मिले तो बहुत बड़ी बात है। एंड इतना रिटर्न देने के लिए कंपनी ने एक महीना नहीं, उसके आप बोल सकते हो हाफ टाइम, मतलब 15 दिन के अंदर ही कंपनी ने 25% रिटर्न प्रोवाइड कर दिया है। आप बोलेंगे ये कौन सा स्टॉक है जो इतना चला है, इतना अच्छा रिटर्न दिया है? अगर मैं आपको बताऊं, ये कंपनी जो है ना आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, टेक्नोलॉजी स्पेस से बिलोंग करता है, तो आप क्या बिलीव करेंगे कि एक टेक्नोलॉजी स्टॉक ने इतना अच्छा रिटर्न दिया? एंड हाँ, ये एमपीएस नहीं है, ये दूसरा स्टॉक है एंड कंपनी का नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। टाटा टेक्नोलॉजीज ये जो कंपनी है ना, ये ऑटो सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करता है। सिर्फ ऑटो सेक्टर के ऊपर ही फोकस नहीं है, ये डिफरेंट सेक्टर के ऊपर फोकस्ड कंपनी है। ठीक है, अभी टाटा टेक्नोलॉजीज चुपके से इतना ज़्यादा रिटर्न दे गया, ज़्यादा किसी को पता भी नहीं है। 6 महीने के अंदर 41% रिटर्न एंड 6 महीने के लो से देखेंगे तो 70% से भी ज़्यादा स्टॉक भाग चुका है। टाटा टेक्नोलॉजीज हम सबको पता है कि एक बहुत बड़े ग्रुप से बिलोंग करता है, बहुत अच्छा कंपनी है फंडामेंटली, बट क्योंकि काफ़ी टाइम से बीच में नहीं आ रहा था तो स्टॉक भी नहीं चल रहा था। लेटेस्ट क्वार्टर में थोड़ा बहुत कंपनी ने बेटर ग्रोथ दिखाया एंड उसके चलते स्टॉक चल रहा है एंड जो गाइडेंस है मैनेजमेंट का वो भी स्ट्रॉन्ग है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के ऊपर। देखिए, टाटा टेक्नोलॉजीज तो भाग गया, केपीआईटी अभी तक उतना भागा नहीं है। 630 रुपये पे स्टॉक है। अगर एक महीने की बात करें तो 13% का रिटर्न ज़रूर दिया है, बट 6 महीने में 34% डाउन है। एक साल के अंदर 47% डाउन है। 5 साल के अंदर 103% का रिटर्न बहुत अच्छा है, अभी भी पैसा डबल करके दिया है, बट उन लोगों को जिन लोगों ने एग्जैक्टली 5 साल पहले निवेश किया है। बाकी जिन लोगों ने बाई चांस ली या बाई मिस्टेक एकदम टॉप पे पोजीशन बना लिया, आज वो लोग 66% का लॉस लेकर बैठे। मतलब किसी ने अगर 1 लाख का इन्वेस्ट किया होगा टॉप पे, तो आज उसका वैल्यू 34,000 हो चुका है। तो आप समझ सकते हो कि कितना लॉस हो रहा है इन्वेस्टर्स को, बहुत ज़्यादा। अभी केपीआईटी फंडामेंटली देखोगे तो खराब नहीं है, बट हाँ, जब टॉप कंपनी बना रहा था तो उस टाइम पे कंपनी का जो वैल्यूएशन है, मतलब कंपनी का जो पीई रेशियो है, वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ, उसके बाद आएंगे लेटेस्ट अपडेट के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम पीई का थोड़ा सा ग्राफ खोले तो अभी का पी कितना है? आज मार्केट कैप 17,000 करोड़ पे आ चुका है। जब पीक में था ना स्टॉक, तब इसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ था। आज वो 17,000 करोड़ पे मिल रहा है कंपनी हमको। एंड पीई रेशो करेंटली 27 का है एंड यही 27 का पी वाला स्टॉक एक समय जब इसका बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा था तो तब 80 का पी, 90 का पी, 70 का पी तो मिल ही जाता था। ऐसा वाला वैल्यूशन इस कंपनी को दे रहा था बाजार। जैसे ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन होना शुरू हुआ तो मार्केट ने जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ कर दिया। 80 का पी देना उन्होंने सही नहीं समझा। ओवरऑल आईटी सेक्टर में भी प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया एंड वही 80 का जो वैल्यूशन वाला स्टॉक है वो आज 27 के पीई के ऊपर आ चुका है। आरओसीई रिटर्न ऑन इक्विटी आज भी अच्छा है। कर्जा है 838 करोड़, कैश की बात करें तो उससे ज़्यादा, मतलब एक नेट डेट फ्री कंपनी है। कर्जा कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके लिए एंड डिविडेंड भी देता है, 1% का डिविडेंड यील्ड है जो कि एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। अभी चार्ट एंड रिटर्न तो देख लिया, थोड़ा फंडामेंटल के बारे में भी जान लिया। अभी आप बोलेंगे कि आप मेन इन्फॉर्मेशन दिखाओ, लेटेस्ट अपडेट क्या है जो आपने बताया कि ज़्यादा किसी को अब तक पता नहीं। तो दोस्तों, वो मैं आपको दिखाता हूँ एंड वो है रिसेंट अपडेट। मतलब जुलाई के मंथ में इन लोगों ने क्या क्या चेंजेस किया, कौन कौन से स्टॉक में नया पोजीशन बिल्ड किया, कहाँ पे सेलिंग किया, तो वो सारा अपडेट जब आप देखोगे ना तो आपको क्या पता चलेगा। देखिए, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे केपीआईटी को लेकर ही जो अपडेट है वो बताऊंगा, बाकी इसको लेकर अलग वीडियो बना दूंगा कि क्वांट ने कहाँ कहाँ पे चेंजेस किया है।
तो इधर पे नए स्टॉक जो इन्होंने ऐड किया है वहाँ पे हेक्सावाइट का नाम है, ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट है। जून में कोई स्टेक नहीं था, 0 शेयर इनके पास था, बट जुलाई में अगर देखेंगे तो 65 लाख शेयर, इस कंपनी में 8.3 लाख शेयर, ठीक है, तो फ्रेश पोजीशन है इनका। तो पहले नंबर पे नाम है हेक्सावाइट टेक्नोलॉजीज, एंड देन गैब्रियल, उसके बाद बंधन बैंक, एंड उसके बाद है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। तो केपीआईटी में दोस्तों जब गिरावट हुआ इतना ज़्यादा, टॉप से डाउन गया स्टॉक, तो इन्होंने 12 लाख या 12.8 लाख जो शेयर्स है वो परचेस कर लिया। अभी इसका वैल्यू कितना होगा वो आप मल्टीप्लाई करके पता लगा सकते हो कि 700 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो तो आप वो चीज़ तो खुद ही निकाल सकते हो। बट 12 लाख या 12,80,000 शेयर इन्होंने परचेज कर लिया है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ का। किसने? क्वांट म्यूचुअल फंड, एंड क्वांट का सबसे पॉपुलर फंड क्वांट स्मॉल कैप ने। तो क्वांट स्मॉल कैप ने निवेश किया तो कुछ तो देख के निवेश किया होगा। हाँ, ये अभी चलेगा नहीं चलेगा वो बात की बात है, बट क्वांट वालों ने निवेश किया तो कुछ खास होता है। अभी केपीआईटी का एक पॉइंट तो ये है कि कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी ड्रॉप हो गया है, ओके। दूसरा पॉइंट कि कंपनी का ग्रोथ नहीं आ रहा है तो पिटाई हो रहा है बहुत ज़्यादा। बट ये नंबर आने के बाद, मतलब ये जो 8% या 9% का सेल्स ग्रोथ आप देख रहे हो, यानी जो कंपनी का प्रॉफिट गिरा 31%, ठीक है, खराब नंबर था, राइट। बट खराब नंबर आने के बाद क्या स्टॉक में उसका बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट हुआ? आंसर है बिग नो, क्योंकि स्टॉक पहले ही गिर चुका था ऐसा रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन में। उसके बाद देखिए खराब रिजल्ट आने के बाद स्टॉक गिर नहीं रहा है, उल्टा धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पे शायद स्टॉक जो है बॉटम के आसपास आ चुका है 66% गिरने के बाद, पीई रेशो इतना नीचे आने के बाद। तो अभी आई थिंक कि केपीआईटी को देखा जा सकता है। हाँ दोस्तों, हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ले, क्योंकि आप जो है ना क्राउड के अगेंस्ट में जा रहे हो। पैसा बनाना वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो स्पीड से संभव होता है जहाँ पे ट्रेंड होता है। ट्रेंड मतलब मान लो इस टाइम में ऑटो एंसिलरी सेक्टर बढ़िया कर रहा है पूरा सेक्टर, एंड वहाँ पे अगर कोई अच्छा कंपनी पिक कर लोगे तो शायद आप जल्दी पैसा बना सकते हो वहाँ पे, ठीक है। बट इधर पे ना ट्रेंड अभी तक वैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पूरा सेक्टर नहीं चल रहे, कुछ कुछ कंपनीज चल रहे हैं, एंड आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके निवेश कर रहे हो, बेसिकली कॉन्ट्रा टाइप बेट हो गया। तो इधर पे नियर टर्म मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। अगर आप निवेश करने के बाद स्टॉक थोड़ा और गिरे तो उससे भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी केपीआईटी है ऐसे स्टेज में कि जो स्टॉक है ये थोड़ा मे भी गिर सकता है। बट कहीं ना कहीं पे हम ये देख पा रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द जो फॉल है वो हो चुका है। 66% गिरना एंड 80-90 का पी 27 पे आ जाना, ये बड़ी बात है। केपीआईटी कंपनी का रिजल्ट वगैरह तो देख लिया, बट आगे के लिए मैनेजमेंट क्या बता रहा है जिससे इन्वेस्टर लोगों को थोड़ा कन्विक्शन मिलेगा। देखिए मैनेजमेंट ने क्या बोला कि सेकेंड हाफ ऑफ FY27 विल बी बेटर देन फर्स्ट हाफ। अभी फर्स्ट हाफ का जस्ट एक क्वार्टर मतलब Q1 का नंबर आया, Q2 का आया नहीं है। इन्होंने कहा कि Q3 एंड Q4 और ज़्यादा बेटर होगा। द कंपनी एक्सपेक्ट टू रिटर्न टू ए मीनिंगफुल ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री बाय Q4 FY27 ड्रिवन बाय द रैम्प अप ऑफ न्यू बिजनेस फ्रॉम डाइवर्सिफाइड सेगमेंट्स एंड जियोग्राफीज, व्हाइल Q2 इज एक्सपेक्टेड टू बी फ्लैटिश सब्सिक्वेंटली। मतलब हो सकता है कि Q2 का नंबर जो अभी तक आया नहीं है, सितंबर का नंबर, वो बहुत अच्छा ना दिखने को मिले, बट Q3 से वो शुरू हो जाएगा पिकअप। ये मैं नहीं, मैनेजमेंट ने खुद बताया। Margins are expected to improve incrementally, but a significant recovery is direct tied to the return of revenue growth। क्योंकि ये आईटी कंपनीज में ना ऐसा ही होता है कि इनका खर्चा तो फिक्स्ड रहता है, बट जब आप स्केल करते हो बिजनेस को तो उसका ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले करता है। मतलब खर्चा उतना ही रहता है बट आप बहुत ज़्यादा कमा लेते हो उस टाइम पे। ठीक वैसे जब उल्टा होता है, मतलब सेक्टर में डिमांड नहीं है, आप उतना रेवेन्यू कर नहीं पा रहे हो बट खर्चा उतना ही है, तो इस वजह से आपको दिखता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वहाँ पे प्रेशर आता है, ठीक है। मैनेजमेंट बिलीव्स दैट एज रेवेन्यू स्केल बैकअप and particularly by Q4, margin will return to more normalized level. The medium-term aspiration of achieving 22 to 24% EBITDA by FY29 remains intact. अभी कितना है? अभी अगर आप KPIT का मार्जिन देखोगे तो 2026 में ये 19% का था, ठीक है, एंड TTM में मतलब लास्ट 4 क्वार्टर का एवरेज 18% का है। लास्ट क्वार्टर का अगर देखें आपको 15% दिखेगा। बट मैनेजमेंट ने मीडियम टर्म में क्या बोला, मतलब अगले 2 या 3 साल आप पकड़ लो कि मार्जिन जो है वो जाने वाला है नॉर्मलाइज्ड लेवल, मतलब 22 से 24%। मतलब अगले 2 या 3 साल में हमको सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ नहीं, उसके साथ साथ मार्जिन एक्सपांशन भी दिखने वाला है, जो मैनेजमेंट ने कहा। एंड आज के दिन 19 या 18% है, वहाँ से 22-24% तक जाना मार्जिन बड़ी बात है। तो बड़ा एक चेंज आने वाला है।
अभी क्या है ना कि जब कोई स्टॉक का बॉटम बन रहा होता है तो उस टाइम पे आपको अच्छे खबर बहुत कम मिलेंगे, खराब न्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, शायद आपको सेल रिपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिले। ऐसा ही हुआ था लोरस लैब में, क्लासिक एग्जांपल है कि जब स्टॉक जो है ना 350-400 पे था, कोटक का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए तो उन लोगों ने भर भर के सेल रिपोर्ट पोस्ट किया था एंड खराब कॉल प्रोवाइड कर रहे थे। बट उसके बाद 300 का स्टॉक आज कहाँ पे आ चुका है अलग से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, 1 लाख करोड़ के ऊपर चला गया है मार्केट कैप। ठीक है, तो ऐसा ही होता है कि जब खराब समय चल रहा है ना तो तब अच्छे खबर आपको कम ही मिलेंगे। सपोर्टेड बाय द इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हायर मार्जिन प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन, वेज हाइक। For the first time in many years, the company has delayed its annual salary increments due to the challenging business environment. तो ये काम इनको करना पड़ा है कि अभी थोड़ा सा चैलेंज है तो सैलरी हाइक इन्होंने अभी नहीं किया बट बाद में कर देंगे। तो ओवरऑल दोस्तों ये है अपडेट KPIT के ऊपर। तो बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल थिंग है कि जब कोई नहीं देख रहा है तब अगर आप कोई कंपनी में बिट करते हो तभी आप मैक्सिमम रिटर्न बनाते हो वहाँ से। देखने में अच्छा लगता है बाद में कि हाँ इतना रिटर्न बन गया। लाइक अगर हम एमपीएस की बात करें या ADF फूड जो 150 का स्टॉक 300 पे चला गया था, देखने में अच्छा लगता है कि 100% रिटर्न, बट कितने ही ऐसे लोग होंगे जो 150 पे निवेश करना चाह रहे थे। हाँ उनको पता था कि कंपनी अच्छा है, कंपनी रिकवर करेगा एंड बाउंस बैक करेगा, बट उनको ये नहीं पता था कि 150 तक आके ही स्टॉक ऊपर चला जाएगा। किसी को ये लग रहा था कि नहीं 100 पे आएगा तो मैं बाई करूँगा, ऐसे कमेंट आए थे मेरे को। बट उसके बाद 100 तक तो आए नहीं, 150 का स्टॉक 300 पे चला गया था कुछ ही महीने के अंदर। तो यही है कि आपको क्राउड के अगेंस्ट जाना पड़ता है, एक बोल्ड कॉल लेना पड़ता है अगर आप ऐसे सिचुएशन में निवेश करना चाहते हो। बट KPIT में अभी क्योंकि अगर आप पीक देखेंगे तो तब एक रिस्क तो था कि 80 का पी रेशियो है, ग्रोथ अगर स्लो हो जाए तो पिटाई होगा। बट आज इस वैल्यूशन पे रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, 27 पे ऑलरेडी है। कंपनी ने कहा कि जो बैड टाइम है वो धीरे धीरे जा रहा है, Q2 एक और होगा, उसके बाद Q3 से रिकवरी शुरू हो जाएगा। बिजनेस में अगर रिकवरी होता है, अर्निंग में रिकवरी शुरू होता है तो स्टॉक में ना थोड़ा पहले से रिकवरी शुरू हो जाए। मैंने बार बार बताया था PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के केस में कि नंबर अभी खराब आ रहा है बट 2-3 क्वार्टर बाद अगर नंबर अच्छा आना होगा ना तो आज से ही स्टॉक भागना शुरू कर देगा। वैसा ही हुआ PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में। ठीक है, ये मैंने कोई भविष्यवाणी नहीं किया है बट ये एक ट्रेंड मैंने देखा है, मैंने फॉलो किया है, ट्रैक किया है, तो वही आपके साथ एक्सपीरियंस हम बेसिकली शेयर करें। ये कोई बुक में आपको नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों KPIT में निवेश करना है नहीं करना है दैट इज़ टोटली अप टू यू, क्योंकि आपका पैसा है, आपका हार्ड अर्न मनी है। तो कौन से कंपनी में आप निवेश करोगे, कितना एलोकेशन आप देना चाहते हो, रिस्क आप कितना ले सकते हो, वो इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो उसके बारे में कुछ बताने नहीं वाला हूँ। तो दोस्तों आपका वैसे क्या विचार है KPIT टेक्नोलॉजीज़ को लेके, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एंड अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए लाइक स्टडी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट्स, तो आप हमारा जो यूट्यूब मेंबरशिप है वो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे स्टडी रिपोर्ट्स, रिसर्च रिपोर्ट, स्पेशली जो सिंगल स्टॉक से मतलब इंडिविजुअल स्टॉक से अलग अलग स्टॉक है उनके ऊपर। कल भी हमने बहुत सारे शेयर कर दिया है, आगे और भी शेयर करना बाकी है, वो भी हम कर देंगे धीरे धीरे करके। हर दिन आपको अपडेट्स मिलेंगे, चाहो तो आप 1 महीने के लिए वो भी ज्वाइन करके देख सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।